चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फ्री में प्लॉट बांटेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बड़ा वादा। कहा, अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीना कर देंगे और गरीब परिवारों के लिए 100 गज के मुफ्त प्लॉट योजना लागू करेंगे। इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप। मोदी ने तेलंगाना में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, शक्ति की रक्षा में जान की बाजी लगा दूंगा। 4 जून को इसका फैसला हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने भी अपना बचाव करते हुए कहा, मोदी जी को मेरी बात अच्छी नहीं लगती, वो मेरी बात का अर्थ बदल देते हैं। इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही पूरी साजिश के मुख्य आरोपी और लीडर। सीबीआई ने किया चौंकाने वाला खुलासा। बोले, जिस दिन इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ उसी दिन इन्होंने अपना फोन नष्ट किया। चुनावी बॉन्ड का संपूर्ण डेटा देने में एसबीआई कर रही 420 सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार। चीफ जस्टिस बोले, बॉन्ड नंबर समेत 21 मार्च तक टोटल जानकारी दे एसबीआई। साथ ये हलफनामा भी दे कि बैंक ने कोई जानकारी नहीं छुपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने कहा, प्रचार के लिए सेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। सोने चांदी की कीमतों में हुई बम्पर गिरावट। सोना 65,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया तो वहीं चांदी भी 74,000 के नीचे आई। मोदी की छाती 56 इंच की नहीं, वो अंदर से खोखले व्यक्ति। न्याय यात्रा के समापन पर बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा, मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। अडानी ग्रुप अगले वित्त वर्ष में 1.2 लाख करोड़ रुपए करेगा निवेश। 2024-25 में कैपिटल का 70% हिस्सा रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए होगा खर्च। पता नहीं करोड़ों का चंदा कौन ऑफिस में रख गया। टीएमसी और जेडीयू ने चुनावी बॉन्ड पर इलेक्शन कमीशन को दिया अटपटा जवाब। कहा, कई लोग गुमनाम रहना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे पास उनका विवरण नहीं। यूट्यूबर एल्विस यादव ने किया चौंकाने वाला कबूलनामा। बोले, हाँ, मैं पार्टियों में सांपों और उनके जहर की करता था सप्लाई। आप नेता सत्येंद्र जैन को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर का दिया आदेश। बता दें कि पिछले 10 महीने में ही मेडिकल बेल पर चल रहे थे जैन। जो नेता देवी देवताओं के खिलाफ बोले उन्हें तुरंत जेल में डाले। राहुल के शक्ति के विरुद्ध वाले बयान पर भड़के आचार्य सत्येंद्र दास। साथ ही कहा, यही कारण है कि पार्टी की हालत खराब हो रही, क्योंकि यह एक हिंदू विरोधी पार्टी है। न्याय यात्रा के समापन को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन के लिए बोझ, हर कोई पीएम बनने की होड़ में। कांग्रेस नेता बोले, ये लड़ाई पार्टी नहीं विचारों की है। ईआईए अधिसूचना के तहत नहीं आएंगे बूचड़खाने। केंद्र ने एनजीटी को किया सूचित। मल्लिकार्जुन खड़गे से डरते हैं पीएम, इसलिए उन्होंने अपना चुनाव अभियान कर्नाटक के कलबुर्गी से शुरू किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी कलबुर्गी समेत कर्नाटक के 20 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भारत ने दिखाई चीन को औकात। हर घंटे यूएस को किए 4.43 करोड़ के स्मार्टफोन निर्यात। चुनाव में राजनीतिक दलों के गले की हड्डी बनेगा किसान मार्च। संयुक्त किसान संगठन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने आंदोलन पर दिया नया अपडेट। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी प्रक्रिया जारी। 10 अप्रैल तक जवानों का दूसरा ग्रुप लौटेगा स्वदेश। एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया चंदा। दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टी एआईएडीएमके को 6.5 करोड़ रुपए किए दान। एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुई आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, पार्टी ने समन को बताया गैर कानूनी। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों पर गिराई गाज। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव को हटाने का दिया आदेश। वहीं बंगाल के डीजीपी भी इसी लिस्ट में। जिस प्रकार तोते की जान राजा में बसी थी, उसी प्रकार मोदी की जान ईवीएम में बसी है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का प्रधानमंत्री पर तंज। बोले, ईवीएम के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी में अफगानी छात्रों से मारपीट मामले में 2 जनों की हुई गिरफ्तारी। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ था विवाद।
अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त। आगरा कैंट जा रही थी ट्रेन, इंजन 4 कोच पटरी से उतरे, 6 ट्रेनों को किया गया रद्द, 2 का रूट बदला। बिहार में बीजेपी 17, जदयू 16, चिराग 5 और मांझी कुशवाहा को 1-1 सीट। पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं, जेडीयू की 1 सीट कम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर लगा झटका। कमलनाथ के करीबी सैयद समेत 65 नेता भाजपा में हुए शामिल। कुछ बोली राहुल गांधी का नाम ही कंफ्यूजन, वे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। पंजाब में बैंकों के लेन देन पर नजर। चुनाव कार्यालय जाएगी 10 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट। केस वेन पर भी लागू होगा नियम। शेयर बाजार में हरे निशान के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। सेंसेक्स 104 अंकों की तेजी के साथ 72,748 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 32 अंक बढ़कर 22,055 पर हुआ बंद। रूस में कायम रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार। 87.97% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव में दर्ज की जीत। नागालैंड में दी जा रही लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी। हफ्ते भर से अलग राज्य की मांग को लेकर बंद जारी। वहीं जरूरी सामान को लेकर हो रही कालाबाजारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम ने किया रोड शो। एक झलक पाने को उमड़ा जन सैलाब, देखे वीडियो। कांग्रेस ने तेलंगाना को बनाया अपना एटीएम स्टेट। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले यहां से लूटे गए पैसों का इस्तेमाल झूठ और साजिश के लिए किया जा रहा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप। पीएम मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, शक्ति की रक्षा में जान की बाजी लगा दूंगा। 4 जून को इसका फैसला हो जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई में इंडी गठबंधन की पहली रैली हुई और उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। वह कहते हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर बेटी शक्ति का रूप है और मैं अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। फैसला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। जब पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया तो खुद को घिरते हुए देखकर कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर खुद का बचाव किया। राहुल ने कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। वह किसी न किसी तरह से उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। उन्होंने आगे कहा कि वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपए का कर्ज न चुकाने पर आत्महत्या कर लेता है। उन्होंने कहा कि उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। फ्री में प्लॉट बांटेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बड़ा वादा। कहा, अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीना कर देंगे और गरीब परिवारों के लिए 100 गज के मुफ्त प्लॉट योजना लागू करेंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में सियासी बिगुल फूंक गया है। वहीं हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हुंकार भरी है। उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकार बदलने का समय आ गया है। हुड्डा ने राज्य स्तरीय कश्यप सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कोई भी समाजों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। राजनीति में कश्यप समाज को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सरकार में कश्यप समाज को पूरा हक मिलेगा। हुड्डा ने वादा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो वह बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीना कर देंगे। वहीं गैस सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने युवाओं के लिए खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती और गरीब परिवारों के लिए 100 गज के मुफ्त प्लॉट योजना लागू कर उस प्लॉट पर मकान देने को भी वादा किया। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 10 साल की नाकामी छुपाने के लिए राज्य में सीएम बदल दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर 4 साल तक राज किया। इस दौरान प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध, नशे और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। इतना ही नहीं, इन 10 साल में राज्य में कोई अस्पताल, स्कूल और कॉलेज नहीं बना, जबकि 2014 से पहले हरियाणा खेल खिलाड़ी और रोजगार देने में अव्वल था।
पता नहीं करोड़ों का चंदा कौन ऑफिस में रख गया। टीएमसी और जेडीयू ने चुनावी बॉन्ड पर इलेक्शन कमीशन को दिया अटपटा जवाब। कहा कई लोग गुमनाम रहना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे पास उनका विवरण नहीं है। जी हां, चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके चुनाव आयोग को इसका डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा था। 17 मार्च को निर्वाचन आयोग ने इसका फ्रेश डाटा जारी किया, जिसमें 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि की डिटेल दी गई। तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू ने 2018-19 के चुनावी बॉन्ड के खुलासे को लेकर बड़ा ही अटपटा जवाब दिया है। दरअसल 2018-19 के अपने चुनावी बॉन्ड के खुलासे में दोनों पार्टियों ने विचित्र स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कुछ गुमनाम व्यक्तियों ने उनको दान दिया है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कहा कि किसी ने कोलकाता में हमारे ऑफिस में सीलबंद चुनावी बॉन्ड रख दिए, जिसका हमें कुछ नहीं पता। ऐसी ही बात नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कही कि उनके पटना ऑफिस में कौन चुनावी बॉन्ड रख गया उन्हें पता नहीं है। हालांकि जेडीयू ने अप्रैल 2019 में मिले 13 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए के दानदाताओं की पहचान का खुलासा किया, लेकिन टीएमसी ने किसी दानदाताओं की पहचान का खुलासा नहीं किया।